गई। जैसे ही मेरी आँख खुली, मैंने देखा कि वो औरत जो कल जिसके बाल मेरे चेहरे पे महसूस हो रहा था, वो मेरे एकदम पास लेटी हुई थी। उसकी सांस भी नहीं चल रही थी और ना ही उसकी आँख की जो पुतलियाँ होती है, वो फड़क रही थी। वो बस मूर्ति की तरह पड़ी हुई थी और मुझे ही घूरे जा रही थी। पहली बार उसके होंठ हिले और उसने मुझे बोला, क्या तू मुझे देख सकता है? मैं चीखना चाहता था पर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी और ना ही मैं उठ के भाग पा रहा था। नमस्कार दोस्तों। अभी जो मैं आप लोग को कहानी सुनाऊंगा, उसे सुनकर आप लोग को लगेगा कि ये मनगढ़ंत बना रहा है या ये सब कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन ट्रस्ट में, ये सब उस लड़के के साथ अभी भी घट रहा है। उसे पता नहीं चल पा रहा है कि वो इस परिस्थिति से कैसे निकले। एक दिन मुझे एक रैंडम मैसेज आया, तो मैंने मैसेज को पढ़ा। वो मेरे एक सब्सक्राइबर का था। उसने उसके साथ क्या क्या घट रहा है या घटा है, वो लिख के भेजा है। तो चलिए, उसने क्या क्या भेजा है वो मैं सुनाता हूँ आपको। उसमें सबसे पहला मैसेज था कि भाई, मैं ये लिखने से भी डर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये कोई बिलीव नहीं करेगा या मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप अपने वीडियो में ये जरूर डालना। अगर लोग मजाक उड़ाते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अब ये मैं अकेले सह नहीं पा रहा, जो मेरे साथ अभी घट रही है। जो मैं ये अभी कहानी सुनाऊंगा, वो मैं उसके तरफ से सुनाऊंगा, जैसे वो ही बोल रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। उन्होंने अपना नाम तो रिवील नहीं किया है और ना ही कुछ ऐसा खास उसके बारे में जानकारी मिली है। बस वो इतना ही लिखा था कि वो लड़का एमपी का ही रहने वाला था और एमपी के इंडस्ट्रियल इलाके में वो जॉब करता था। तो उसको कंपनी की तरफ से एक पुराना सा स्टाफ क्वार्टर, जो फैक्ट्री के जस्ट पीछे ही था, वो मिला हुआ था। उसने जो लिखकर भेजा है मैं वो सुनाता हूँ। भाई, क्वार्टर बहुत ज़्यादा पुराना था और बहुत टूटा फूटा भी था, लेकिन मैं अकेले ही रहने वाला था तो मेरे लिए काफ़ी था। ठीक है, मुझे तो बस ड्यूटी करना है और रात को ही बस सोने आना है। खाना पीना तो सब कंपनी में दे ही रहा था। जब मैं नया नया ज्वाइन हुआ था तो कुछ दिन नॉर्मल चला। उसके बाद लगभग 1 बजे रात को, मैं आधी नींद में ही था, तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बेड के पास खड़ा है। पर मैं आंख नहीं खोल पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था। मैं नींद में ही सोच रहा था कि ये मेरा दिमाग का वहम होगा और आसपास कोई नहीं है मेरे। ये करके मैं सोने लगा। फिर कुछ देर बाद मुझे लगा कि मेरा बेड धीरे धीरे नीचे दब रहा है, जैसे कोई उसमें बैठ रहा हो या उस पर चढ़ रहा हो, पर मेरे पैरों की तरफ से नहीं, मेरे सर की तरफ से। मेरी सांस तेज हो गई, पर मैं हिल नहीं पा रहा था, ना ही कुछ बोल पा रहा था। फिर मुझे किसी के बाल मेरे चेहरे को छूते हुए महसूस होने लगा, ठंडे, गीले और बहुत ज्यादा लंबे। फिर मेरे साथ जो हुआ, मैं वो कभी नहीं भूल सकता। किसी ने मेरे कान के पास आया और मुझे बोला, तू सो ही रहा है ना? आवाज एक औरत की थी और वो एकदम मेरे फेस के सामने थी। मैं फिर भी चिल्लाना चाहता था पर चिल्ला नहीं पाया। मैं हिल ही नहीं पा रहा था। उस रात मैं किसी तरह बेड पर पड़ा रहा। सुबह होते ही मैंने उठा और सबसे पहले बेड को देखा, तो वहां एक जगह नहीं, 2 जगह सिलवट थी, जैसे 2 लोगों ने सोया हो। एक तो मैं ही था, लेकिन दूसरा कौन था मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो पूरे रूम में अकेला ही रहता हूँ। फिर मैंने अपने मन को समझाया कि चलो, मैं ही कुछ सोते सोते इधर उधर हो गया हूँगा, ये सब कुछ नहीं है, मेरे मन का वहम है। और मैं रेडी होके काम पे चला गया। और मैं काम से आया। उस रात मैंने लाइट जलाकर जाग के देखना चाहता था कि कौन है या क्या है, लेकिन मेरी जो नींद थी, मैं इतना ज्यादा थक चुका था काम पे कि मेरी नींद जबरदस्ती आने लगी और मैं जाग नहीं पाया। मैं कब सो गया मुझे भी पता नहीं। रात को लगभग 2:20 हो रहे थे। मेरी आंख अचानक खुल गई। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि वो औरत जो कल जिसके बाल मेरे चेहरे पे महसूस हो रहा था, वो मेरे एकदम पास लेटी हुई थी। उसकी सांस भी नहीं चल रही थी और ना ही उसकी आँख की जो पुतलियाँ होती है, वो फड़क रही थी। वो बस मूर्ति की तरह पड़ी हुई थी और मुझे ही घूरे जा रही थी। पहली बार उसके होंठ हिले
और उसने मुझे बोला, क्या तू मुझे देख सकता है? मैं चीखना चाहता था पर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी और ना ही मैं उठ के भाग पा रहा था। उसने अपनी हाथ मेरे चेस्ट पर रख दिया, जैसे मेरा दम ही घुटने लगा हो। उसका हाथ इतना ज़्यादा भारी था और बहुत ज़्यादा ठंडा था, जैसे अभी अभी वो फ्रिज से निकली हो या बर्फ छू के आई हो। फिर अचानक से मैंने जोर से चीखा। वो धीरे से बेड से सरक के बेड के नीचे चली गई और फिर मैंने बेड के नीचे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उस रात के बाद हर रात वो मेरे पास आने लगी। कभी मेरे सीने पे बैठ जाती, कभी मेरे सिर के पास बैठ जाती और ना ही वो मुझसे कुछ बोलती और ना ही मुझे कुछ नुकसान पहुंचाती। बस वो मुझे देखती रहती, बस, और कुछ नहीं करती। ये सब बहुत ज्यादा हो रहा था तो मैंने एक रात उससे पूछ लिया कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती। उस रात उसने मुझे पूरा जवाब दिया, जब तूने मुझे पहली बार देखा तो वहां से तू भागा क्यों नहीं। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि तू मुझे देख के डरा नहीं और वहीं सोया पड़ा रहा। रात तो किसी तरह बीत गई। सुबह हो गई तो मैंने एक पास के बूढ़े से जाके पूछा कि अंकल, ये बताओ कि ये क्वार्टर में क्या हुआ था, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि बेटा, तुम जहाँ भी रह रहे हो वहाँ एक औरत अपनी जान दे दी थी। किस लिए दी थी ये किसी को पता नहीं, पर उसके बाद वो वहीं रहती है और तुम जिस बेड में सोते हो वो उसी का बेड है। उसके मरने के बाद कई लोग यहाँ रहने की कोशिश किए पर वो उस बेड पर ही सोती और कोई होता उसके साथ तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस वो उसी के साथ सो जाती। उसे देखकर कई लोग पागल हो चुके हैं और कई लोग ये कंपनी छोड़ के भाग गए हैं। और भाई, आज जब मैं आपको कहानी लिख रहा हूँ तो भी वो मेरे ऊपर ही बैठी है और वो बस एक ही बात बोल रही है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। तो दोस्तों, ये जो मैसेज था, मुझे पता नहीं कि इसमें सच्चाई कितनी है या ये सच है भी या नहीं, लेकिन उसके बाद से उस लड़की का कोई मैसेज नहीं आया और ना ही जब मैंने उससे मैसेज किया ना ही उसका कोई रिप्लाई आया। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना और ये भी बताना कि इससे पीछा कैसे छुड़ाएं, क्योंकि ये वीडियो मैं उसको फॉरवर्ड करने वाला हूँ। आप लोग को जो कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी अगले कहानी के साथ, अगले डर के साथ, और रात को अच्छे से सोइएगा। आपका रात शुभ हो।